जी अस्सलाम वालेकुम. Zubair Hussain is here. In this diagram, we will practice the incidence of tax. Right? Dear students, incidence of tax mean burden of the tax. Who will bear the burden of the tax? ठीक है. अच्छा, स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है आपने कि जब भी आप मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट के जो मेजर प्लेयर होते हैं, द फर्स्ट प्लेयर इज कंज्यूमर एंड द सेकंड प्लेयर इज प्रोड्यूसर. कंज्यूमर को बेटा जो रिप्रेजेंट करता है डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करता है, प्रोड्यूसर को सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट करता है. राइट? सो अब मार्केट में सबसे पहले जब भी मार्केट की बात होगी तो उसको हमने ग्राफिकली जब भी रिप्रेजेंट करना है तो हमने डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम को बनाना है. ठीक है. सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू ड्रॉ एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट, and then x-axis. Students, on y-axis we will take price, right, price, and x-axis quantity, demand and supply, right. So here is the demand curve by D1, here is the supply curve, ठीक है, S1, right. This is here would be the equilibrium where supply and demand equal to each other and price would be settled P1, quantity would be Q1. ठीक है. Market is in equilibrium with price P1 and quantity, demand and supply Q1. Now there is a change in the market. मार्केट में एक चेंज आ गया. चेंज क्या है? गवर्नमेंट हैज इम्पोज टैक्स. गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया. टैक्स इम्पोज होने की वजह से बेटा सप्लाई कर्व जो है, इसकी रीज़न है सप्लाई कर्व क्यों जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा. ठीक है. ये मेरे जो है वो ऑनलाइन डिफरेंट लेक्चर्स में आपको जो है वो आपको मिल जाएगा कि ये सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की रीज़न क्या है. सो अभी जो है वो हम चूँकि डायग्राम को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी हम सिंपल ये लर्न करेंगे कि जो है वो टैक्स इम्पोज होने की वजह से बेटा आपका सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया. ठीक है. सप्लाई डिक्रीज हो गई है मार्केट में. S2, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय S2. ओके. नाउ द इक्विलिब्रियम वुड बी at this point where the original demand curve D1 and new supply curve after tax, ठीक है, intersect each other. Okay. Here would be the new price P2. Okay. The price in the market has increased. Okay. And quantity, supply would also be decreased because there is a decrease in the supply. ठीक है, represented by Q2. Okay. अब बेटे हम जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स. अब बेटे इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है, this one is the amount of tax. This one is the amount of tax. बज़ाहिर आपको ये लग रहा है बेटा कि ये टैक्स इंपोज हुआ है. प्राइस P1 और P2 में जो डिफरेंस है वो टैक्स है, लेकिन नहीं. ठीक है. ये टोटल टैक्स नहीं है. टोटल टैक्स क्या है? इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट. दिस अमाउंट ऑफ इज द टोटल टैक्स imposed by the government, the difference between the second supply curve and original supply curve. Okay? ठीक है. तो अगर ये टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स है तो आपने एक और जो है वो यहां पे प्राइस को बेटा ड्रॉ करना है P3. अब बेटा ये जो दिस अमाउंट ऑफ टैक्स, दिस अमाउंट ऑफ टैक्स इज बेयर बाय द कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर सपोज दैट P1 प्राइस पे 8 रुपीज जो है वो पे कर रहा था. अब टैक्स लगने के बाद सपोज दैट द कंज्यूमर इज गोइंग टू पे 10 रुपीज, बट दिस इज नॉट द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स. ठीक है. कुछ इसका पार्ट जो है वो बेयर ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ द टैक्स वुड ऑल्सो बी बेयर बाय द प्रोड्यूसर. अब वो डिपेंड करता है बेटे इलास्टिसिटीज पे. इफ द डिमांड इज इन इलास्टिक इन नेचर, याद रखिएगा, इफ द डिमांड इज इन इलास्टिक इन नेचर, द मोर बर्डन
वुड बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द कंज्यूमर। और इसकी रीज़न इनेलास्टिक की आपको मीनिंग अगर पता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको इस बात के भी पता चल जाएंगे, क्योंकि नेसेसिटी टाइप की गुड होती है, उसको पता है, कंज्यूमर को पता है कि इसने बाय करना ही करना है। ठीक है, अच्छा। और अगर जो है इलास्टिक टाइप की गुड है बेटे, तो वो खुद बेयर करता है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को डिक्रीज करता है। तो ये जो बेटा दिस पार्ट ऑफ द टैक्स है, ठीक है, ये वो खुद बेयर कर रहा होता है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को डिक्रीज कर रहा होता है, राइट। तो ये बेटा जो P1 एंड P2 इज द मार्केट प्राइस। P2 इज बेसिकली P1 एंड P2 वाज द मार्केट प्राइस, ठीक है, एंड आफ्टर टैक्स न्यू मार्केट प्राइस इज P2, राइट। लेकिन जो प्रोड्यूसर के लिए जो प्राइस रिसीव हुई है दैट वन इज द P3, ठीक है। जो प्रोड्यूसर प्राइस को रिसीव करेगा बेटा वो P3 है, राइट। सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्टिकल लाइन, राइट। तो यहां पे जो है वो बेटा जो प्राइस रिसीव हुई है वो P3 हुई है। दिस पार्ट डिफरेंस बिटवीन द P1 एंड द P3 amount of tax would be bear by the producer, and the difference between the P1 equilibrium price and the P2 would be bear by the consumer, ठीक है। So P1 and P3 producer and P1 and P2 would be consumer। तो ये बेटे इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स को जो है वो इस तरीके से आप फाइंड करते हैं। अच्छा, इसका इंपैक्ट कंज्यूमर सरप्लस पे क्या आता है, प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या आता है, फिर डेड वेट लॉस कैसे कैलकुलेट, दीज आर दी एरियाज ऑफ डेड वेट लॉस, ठीक है। डेड वेट लॉस के ये एरियाज हैं बेटा। अब डेड वेट लॉस इज द बेसिकली लॉस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, और उसकी रीजन क्या होती है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इंपैक्ट आता है, प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इंपैक्ट आता है, आई विल एक्सप्लेन दिस इन अनदर वीडियो, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आपको ये इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स का, अच्छा मैंने इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स की डायग्राम को मैंने चूज़ क्यों किया, इसमें आपके मार्केट का इक्विलिब्रियम भी आपको आ जाएगा, एस्टैब्लिश करना, इक्विलिब्रियम प्राइस भी एस्टैब्लिश करना आ जाएगी। फिर उसके बाद बेटा आपको जो है चेंजेस इन द मार्केट का भी पता चल जाएगा, ठीक है, कि अगर जो है वो सपोज दैट द फैक्टर्स दैट बिलोंग टू दी सप्लाई साइड, सप्लाई, तो उनमें अगर चेंज आता है तो सप्लाई जो है वो शिफ्ट, सप्लाई कर्व में शिफ्ट आएगा। अगर डिमांड साइड के जो वो फैक्टर नॉन प्राइस फैक्टर हैं उनमें जब चेंज आता है तो फिर डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें चेंजेस भी डिस्कस हो जाती हैं, इसमें मार्केट में प्राइस कैसे सेटल होती है वो भी डिस्कस हो जाती है, और फिर इसमें इंसिडेंट्स भी, एक डायग्राम में 3 से 4 डायग्राम्स को जो है ये एक डायग्राम टैकल कर लेती है। यहाँ से आप जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, आपको नॉलेज मिल सकता है, आपको पता चल जाएगा अच्छा जी इक्विलिब्रियम कैसे सेटल होता है, मार्केट में चेंज कैसे आता है, तो फिर जो है वो चेंज को जो है वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स, अगर सपोज है टैक्स और सब्सिडी से रिलेटेड कोई चीज़ की वजह से मार्केट में चेंज आया तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एक डायग्राम से आप जो है वो 2 to 3 टॉपिक्स को आप जो है वो उसका आपको नॉलेज मिल सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।